हम गुरु का चयन करें, दूसरी गुरु हमारा चयन करे। इसलिए जो गुरु अपने शिष्य का चयन करता है उसी गुरु को सद्गुरु की उपाधि दी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप किसी गुरु का चयन करें तो वो छोटे हैं, इसका अर्थ ये ना समझना। जैसे पूज्य श्री राधा बाबा ब्रह्म के उपासक, और ऐसे कट्टर ब्रह्म के उपासक कि एक बार ट्रेन में पूज्य श्री सेठ जी के साथ वो जा रहे थे, तो जो उत्तरी होता है ना सेठ जी का, ऐसा उत्तरी बगल में ही तो बैठे हुए थे, तो श्री राधा बाबा के ऊपर वो उत्तरी बैठे बैठे गोदी में बस स्पर्श हो गया। अब अंदर तो वो ब्रह्म की स्थिति उनके चल रही थी, और जैसे ही स्पर्श हुआ तो वो जो जिस स्वरूप का स्मरण, जिस स्वरूप का ध्यान श्री सेठ जी करते थे, वो ब्रह्म तो ना जाने कहाँ गायब हो गया, वो स्वरूप अंदर अंदर प्रकट होने लगा। राधा बाबा ने आंख खोली, महाराज ये चमत्कार मेरे सामने मत दिखाओ, मेरी निष्ठा को मत डगमगाओ, आप अपना वस्त्र आप अपने पास रखो। तो श्री सेठ जी ने समझा कि भाई ये वस्तुतः श्री भाई जी की खोज में ही आए हैं, इसलिए अपने अंदर सारे तत्व, प्रेम तत्व विराजमान होने के बाद भी उन्होंने श्री भाई जी के पास भेजा। और मन में श्री राधा बाबा के यही जो प्रश्न उठ रहे थे, उस प्रश्न का मुझे समाधान चाहिए। भूखे प्यासे ट्रेन से उतरे और गीता वाटिका पहुंचे, किसी ने खबर दी कि कोई सन्यासी आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही श्री भाई जी ने दृष्टि गोचर किया, केवल दृष्टि मात्र, भाई जी तो समझ गए कि ये क्यों आए हैं। तो मर्यादा को स्थापित रखने के लिए भाई जी ने प्रणाम किया और दाहिने पग के केवल जो अंगूठे के नख को स्पर्श किया। और देखिए आज तक तो ये सिद्धांत चला आ रहा था कि जिसको भी चाहिए ना कोई वस्तु, वो झुक के लेता है। अगर जैसे हमें भी माला पहनाई जाती है कभी पटका, तो हमको झुकना पड़ता है, ऐसे खड़े रहेंगे तो माला नहीं पहनाई जाएगी हमें, तो झुक के। लेकिन ये पहली बार शायद ऐसी कोई घटना घटी जहां पे देने वाले ने झुक कर दिया होगा। तो पूज्य श्री सेठ जी इस बात को कहते थे कि ये जो गीता प्रेस और गीता भवन आप सब देख रहे हैं ना, ये पता है क्यों है? आप सबको मेरा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, आपको ये जो हनुमान प्रसाद बख्श एक और उनके साधक थे, इनका कृतज्ञ होना चाहिए। 2000 वर्ष पूर्व मैं इनका मंत्री था और ये मेरे राजा थे। मैं तो संसार का सार समझ के भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से भजन में लग गया। मुझे देखकर इनके मन में भी ये प्रेरणा जगी, लेकिन ये राज वैभव और मान सम्मान ने इन्हें खींच लिया और ये पथ भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अब क्योंकि मैंने उन्हें उस जन्म में स्वीकार कर लिया था अपना, आज उनको तारने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो मैं जो मुख्य निमित्त तो यही है, ये तो जो आप देख रहे हो ना गीता भवन गीता प्रेस, ये तो बाय प्रोडक्ट है उन सबके। तो ऐसे ही जब शिष्य, जिसे कहते हैं ना पात्र तैयार होता है, तो सदगुरु ढूंढते हुए अपने शिष्य के पास जाते हैं कि अब मैं इसके पास जाऊं।